ऐश चैंपियन बन चुका था और ऐश के सभी दोस्त खुश हो गए थे कि ऐश बहुत सालों बाद वर्ल्ड चैंपियन बना, जिसने दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर को हराया जो था लियोन। मगर ऐश को मालूम नहीं था कि लियोन से भी बेहतर एक ट्रेनर है जिसका नाम था रेड। तो ऐश सभी से मिलके अपनी ट्रॉफी लेके जाता है कैंटो रीजन और सबसे पहले जाता है अपने घर पे। फिर अपने घर पे जैसे ही आता है तो अपने मॉम से मिलता है। फिर उसके बाद जाता है प्रोफेसर ओक के पास। फिर प्रोफेसर ओक के पास आता है, कहता है कि मुझे रेड से मिलना है। तो उसके प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ, तो तुम्हें माउंटेन पे मिलेगा, सिल्वर माउंटेन। तो फिर उसके बाद ऐश जल्दी से जाता है नाव में और नाव से आता है जोटो रीजन। फिर उसके बाद वो जाता है सिल्वर माउंटेन पे, माउंटेन चढ़ के फिर वो माउंटेन पे आता है। फिर उसे दिखता है उसके सामने रेड। फिर उसके देखता है, फिर वो कहता है क्या तुम रेड हो? तो रेड कहता है हाँ मैं हूँ रेड, मगर तुम कौन हो? फिर उसका ऐश कहता है मैं हूँ ऐश, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैं दुनिया में सबसे ताकतवर ट्रेनर हूँ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर उसका रेड कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, क्या तुमने लियोन को हराया? तो उसका ऐश कहता है तुम्हें लियोन के बारे में कैसा पता? तो रेड कहता है हाँ वो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ। फिर उसके बाद ऐश अपना पोकेमोन निकालता है जो रहता है चार्जर्ड, और रेड भी अपना चार्जर्ड निकालता है। फिर उसके बाद रेड अपने चार्जर्ड को चार्जर्ड एक्स बना देता है, चार्जर्ड मेगा एवोल्यूशन। फिर उसके बाद चार्जर्ड बन जाता है मेगा एक्स। फिर उसके बाद ऐश करता है अपने चार्जर्ड को जी मैक्स। फिर जी मैक्स करने के बाद ऐश यूज़ करता है जी मैक्स वाइल्ड फायर। फिर उसके बाद रेड यूज़ करता है फायर ब्लास्ट। फिर दोनों में टकराव होता है। फिर उसके बाद ऐश निकालता है अपना पिकाचू, चार्जर्ड को बुला देता है। उसके बाद पिकाचू से यूज़ करने लगा था थंडर बोल्ट। उसके बाद रेड भी अपना पोकेमोन बदलता है, फेंकता है पिकाचू, और पिकाचू को भी यूज़ करने लगा थंडर बोल्ट। दोनों के बीच में टकराव होता है। दोनों पिकाचू बहुत ताकतवर थे, ऐश का और रेड का। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने पोकेमोन को बुला देते हैं। फिर उसके बाद फिर से बेचते हैं चार्जर्ड को, और इसके बाद बैटल होती है दोनों में और तगड़ी। ये फिर से ऐश अपने चार्जर्ड को जी मैक्स करता है और रेड अपने चार्जर्ड को मेगा इवॉल्व। फिर दोनों के मेगा इवॉल्व जैसे ही होते हैं और ऐश का जी मैक्स हो जाता है, फिर ऐश फिर से यूज़ करता है वाइल्ड फायर, और चार्जर्ड रेड का चार्जर्ड यूज़ करता है फायर ब्लास्ट। फिर दोनों में टकराव होता है, वहाँ पे धुआं हो जाता है। चारों तरफ धुआं हो गया था। ऐश का चार्जर्ड और रेड का चार्जर्ड एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी वहाँ पे एक आता है एक आदमी जो कहता है हम यूनिवर्स ऑफ गॉड से आए हैं और तुम्हें हमने चुना है बैटल के लिए यूनिवर्स ऑफ गॉड के फैसले से। तो ऐश और रेड उन्हें देखते हैं और ऐश कहता है क्या तुम यूनिवर्स ऑफ गॉड से आए हो, जो कि पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है? तो कहते हैं हाँ वही, पूरे ब्रह्मांड के ताकतवर इंसान। तो ऐश कहता है हाँ वही। फिर उसके बाद रेड और ऐश अपने अपने चार्जर्ड को बुलाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि हम सारे यूनिवर्स से चार ट्रेनर जमा कर रहे हैं जो कि लड़ेंगे यूनिवर्स ऑफ गॉड से। जो भी लास्ट में बचेंगी जो टीम, वो लड़ेंगे ऑफ यूनिवर्स ऑफ गॉड से। तो फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ मगर हम तो दो ही है। रेड कहता है क्या तुमने मुझे भी चुना? ऐश कहता है हाँ क्योंकि तुम भी बहुत ताकतवर ट्रेनर हो ना। फिर उसके बाद ऐश और रेड बातें करने लगते, फिर तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद ऐश और रेड वहाँ से जाते हैं पोकेमॉन सेंटर। फिर वो फ़ोन लगाते हैं प्रोफेसर ओक को, कहते हैं यूनिवर्स ऑफ गॉड के जो कार्ड से वो आए थे और वो कह रहे थे कि तुम्हें चुना गया है यूनिवर्स ऑफ बैटल के लिए। तो उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ लियोन का फ़ोन आया था, लियोन कह रहा था कि ऐश का है, उसे भी इसका न्योता आया है। तो ऐश कहता है हाँ मगर उन्होंने 4
ट्रेनर की बात की है, मगर हम तो 3 ही है। प्रोफेसर ओक कहते 3? क्या तुम्हारे साथ रेड भी है? हाँ। तभी रेड प्रोफेसर ओक से बात करता है। हाय प्रोफेसर ओक, आपने पहचाना? प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ रेड, तुम ही हो ना। फिर उसके बाद ऐश और रेड जाते हैं पैलेट टाउन, जहाँ पे लियोन भी आया था। फिर उसके बाद लियोन कहता है मगर एक ट्रेनर तो कम है। तो फिर उसके बाद उन्हें ध्यान आता है पॉल का। फिर वो पॉल को फ़ोन लगाते हैं, पॉल के भाई के पास। फिर उसके बाद पॉल का भाई बोलता है हाँ वो पैलेट टाउन की तरफ पास में एक टाउन में जाके तुम मिल सकते हो। फिर उसके बाद ऐड जाता है और टाउन में और वहाँ से लाता है पॉल को। फिर वो चारों संगत आ चुके थे। फिर उसके बाद फिर से वो यूनिवर्स ऑफ गॉड का गार्ड आता है और कहता है चलो तुम्हें लेने आए हो। फिर तभी वो वहाँ से जाते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचते तो आप उन्हें बहुत सारे ट्रेनर दिख रहे थे। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड जो रहते वो कहते हैं हम सभी ने तुम्हें 12 यूनिवर्स से बुलाया, मगर 5 यूनिवर्स के ट्रेनर नहीं आए क्योंकि वो तुम सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तुम्हें यूँ हरा देंगे। इसलिए ये बैटल होने वाली है यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 8, यूनिवर्स 9, यूनिवर्स 10, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 की। फिर उसके बाद ऐश जो हो जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट बैटल होती है यूनिवर्स 6 वर्सेस 7 की। ऐश रेड जाते हैं, सामने से 2 ट्रेनर आते हैं। फिर उनके बीच बैटल होती है। इसमें ऐश अपने पिकाचू से जीत जाता है और रेड अपने चार्जर से। फिर उसके बाद सेकेंड बैटल होती है यूनिवर्स 8 और 9 की, जिसमें 8 जीत जाता है। इसमें जो 12 यूनिवर्स रहता है वो बचे हुआ था, जो कि वो लास्ट में लड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 यूनिवर्स बचते हैं, पहला 6, दूसरा 8 और तीसरा 10। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स ऑफ गॉड्स अपने पोकेमॉन निकालते हैं। वो सबसे पहले निकालते हैं अपना गार्डस्टॉर्म। पूरे पोकेमॉन नहीं निकालते, सिर्फ अपना गार्डस्टॉर्म निकालते हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर रहता है। फिर जो यूनिवर्स ऑफ गॉड के जो गार्ड रहता है वो बताता है कि जो 5 यूनिवर्स जो अभी बाहर है वो ग्रैंड फिनाले में खेलेंगे। ये देख के ऐश थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर उसके बाद लियोन से कहता है लियोन क्या तुम्हें पता है वो जो 5 यूनिवर्स हैं उनके ट्रेनर कैसे हैं? फिर लियोन कहता है हाँ मैंने उनके बारे में सुना था, उनमें से जो यूनिवर्स 1 है वो सबसे खतरनाक है, हमें थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेड कहता है हाँ देख लेंगे उन्हें। पॉल कुछ कहता नहीं, पॉल अपना खड़े हुआ रहता है। हमें पता जाता है कि 3 यूनिवर्स बचते हैं, यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 8 और यूनिवर्स 10। फिर उसमें भी एक यूनिवर्स जुड़ता है जो रहता है 12। फिर यहाँ पे बैटल होने वाली थी यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 10 की और यूनिवर्स 8 वर्सेस यूनिवर्स 12 की। ये कुछ नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली थी, ये होने वाली थी 4v4 बैटल, जिसमें पहली बैटल होती है यूनिवर्स 8 वर्सेस यूनिवर्स 12 की। तो यूनिवर्स 8 के 4 मेंबर आते हैं और यूनिवर्स 12 के भी 4 मेंबर आते हैं। फिर उनमें बैटल होती है, लेकिन उनमें से यूनिवर्स 8 12 से हार जाती है क्योंकि 12 बहुत ताकतवर देख ली थी। फिर इसके बाद सेकेंड बैटल होती है हमारी यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 10 की। तो यहाँ पे पॉल, ऐश, लियोन और रेड जाते हैं। ऐश निकालता है अपने पिकाचू को, लियोन निकालता है अपने चार्जर को, रेड निकालता है अपने चार्जर को और पॉल निकालता है अपने इलेक्ट्रिक वायर को। फिर में बैटल होती है, तभी उसमें पॉल का पोकेमॉन बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन ऐश उनकी मदद करता है। फिर वो भी कैसे अब करके यूनिवर्स 10 को हरा देते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स गॉड ऐलान करते हैं कि 2 यूनिवर्स बाकी है जिनमें अभी बैटल होने वाली है, वो रहते हैं यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 12। फिर हमें बताया जाता है कि 5 यूनिवर्स हमें दिखाए जाते हैं जो तो पर्दे के पीछे से आते एक एक करके। फिर ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। ऐश कहता है ये टीम तो बहुत खतरनाक दिख रही है 5 भी। लियोन कहता है डरने की बात नहीं, अगर हम अपने पोकेमॉन पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? ऐश कहता है हाँ ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे बैटल होने वाली थी यूनिवर्स 12 वर्सेस यूनिवर्स 6 की। इसमें ऐसा था कि आपका ट्रेनर कभी हार भी गया, आप कभी जीत गए तो आपका ट्रेनर बाहर नहीं जाएगा। तो पहली बैटल होती है पॉल वर्सेस यूनिवर्स 12 के एक मेंबर से। जैसे पॉल अपना इलेक्ट्रोवार निकलता है, वो भी अपना एक पोकेमॉन निकालता है। फिर उसके बाद उन दोनों में बैटल होती है, लेकिन पॉल हार जाता है। पॉल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पॉल कुछ कहता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से जाता है रेड। रेड अपने चाइल्ड को निकालता है और 12 का यूनिवर्स एक अपना पोकेमॉन निकालता है। इसमें रेड उसे बहुत बुरी तरह हरा देता है और पॉल का बदला निकाल देता है। फिर दोनों की एक एक मेंबर हार चुके थे, अब बाकी थे दो दो मेंबर बचते। फिर यूनिवर्स गॉड ऐलान करते कि अब डुओ बैटल होंगी। इसमें से ऐश और लियोन और सामने वाले 12 यूनिवर्स के 2 मेंबर। फिर वो दोनों में बैटल होती है। ऐश अपना निकालता है ग्रेनिंजा और लियोन निकालता है अपना चारिज़ार्ड। फिर लियोन अपने चारिज़ार्ड को डीमैक्स कर देता है और ऐश अपने ऐश ग्रेनिंजा बना देता है। फिर ये बहुत तगड़ी बैटल हो रही थी, यूनिवर्स गॉड खुश हो रहे थे देख के। इसमें ऐश और लियोन ने बहुत तरीके से हरा दिया था, बहुत बेकार तरीके से। फिर ये देख के यूनिवर्स 1 के थे मेंबर यूनिवर्स 6 बहुत खतरनाक टीम दिख रही है, इनकी बैटल पावर भी बहुत खतरनाक है, हमें इनसे जीतना होगा कैसा भी करके। फिर उसके बाद यूनिवर्स 12 भी हार जाती है, यूनिवर्स 12 भी बाहर चली जाती है। अब बाकी थे सिर्फ 6 यूनिवर्स, 1 2 3 4 5 और 6। अब यूनिवर्स गॉड आते हैं, वो कहते तुमने बहुत अच्छी बैटल लड़ी ऐश, मुझे प्राउड है कि तुम मेरे से लास्ट में लड़ोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे लड़ूंगा। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड बोलते हैं कि अब 6 यूनिवर्स बाकी हैं, अब ये बैटल थोड़ी अलग तरीके से होंगे। सब यूनिवर्स 6 जितने भी बाकी 6 यूनिवर्स वो एक एक करके बैटल करेंगे। अगर जो भी टीम हार जाती है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। फिर ऐश कहता है हाथ चलेगा। फिर उसके रेड अपना ऐश को कहता है एक एक बैटल मतलब हमें हर एक ट्रेनर से लड़ना पड़ेगा। ऐश कहता है हाँ। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड का जो गार्ड रहता है वो बताता है कि ये बैटल ऐसी नहीं होगी कि आप एक ही यूनिवर्स से लड़ेंगे, आपको हर एक मेंबर से लड़ना है, आपको उनसे जीतना है। अगर आप के चारों मेंबर सही सलामत रहिए तो आप आगे जा सकते हैं। ये सोच के ऐश थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर उसके बाद लियोन कहता है परेशान मत हो, हम ये जीतेंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड का जो गार्ड रहता है वो सबको बुलाता है और 1v1 बैटल करने बोलता है। तो यहाँ पे ऐश, रेड, पॉल और अपना लियोन वो हर एक यूनिवर्स के एक मेंबर से लड़ते और वो जीतते। लेकिन यूनिवर्स 1 का एक ही बंदा सभी प्लेयरों को हरा रहा था, ये देख के ऐश थोड़ा सा चौंक रहा था। फिर उसके बाद उनमें से हर 4 यूनिवर्स के 2 मेंबर हार जाते, मगर एक और ऐश के यूनिवर्स के मेंबर नहीं हारते, जो चारों भी बचे हुए थे। फिर यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ गॉड कहते कि आप सभी ने बहुत अच्छी बैटल की और जिसके 2 मेंबर बाकी थे ना वो साइड में बैठ गए। फिर उसके बाद यूनिवर्स 1 वर्सेस यूनिवर्स 6 होने वाला था। तो यूनिवर्स 6 के तरफ से आता है अपना रेड और यूनिवर्स 1 की तरफ से आता है उनका लीडर। फिर वो लीडर निकालता है अपना डार्क राय और रेड निकालता है अपना म्यूटू। फिर उसके बाद डार्क राय शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन म्यूटू बच जाता है और म्यूटू अपने साइकिल से उसके ऊपर हमला करता है। रेड और उस लीडर के बीच में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी।
चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। वो दोनों में इतनी तगड़ी बैटल चल रही थी, कोई कुछ देख नहीं पाया था क्योंकि डार्क रहा है और मीटू इतने फास्ट फास्ट बैटल कर रहे थे। फिर उसके बाद रेड बोलता है मीटू को यूज़ करने बड़ा शैडो बॉल। उसके बाद म्यूटू यूज़ करता है बड़ा शैडो बॉल, वो सीधा डार्क राय को लगता है और डार्क राय हार जाता है। तो इसमें रेड जीत जाता है। फिर यूनिवर्स 1 के 3 मेंबर बचते, उनका लीडर हार जाता है। फिर उसके बाद ऐश रेड को कहता है बढ़िया रेड, तुम बहुत खतरनाक खेले हो, तुम्हें मेरे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आता है पॉल और उनकी तरफ से आता है उनका चौथा मेंबर। फिर इन दोनों के बीच में बैटल होती है। पॉल अपने इलेक्ट्रोवायर से लड़ता है और वो अपने एब्जॉल से लड़ता है। वो दोनों में बहुत खतरनाक बैटल हो रही थी। वो अपने एब्जॉल को मेगा कर देता है, मेगा एब्जॉल। फिर दोनों में बैटल चल रही थी। यहाँ पे पॉल अपने इलेक्ट्रोवायर कहता है थंडर पंच और वो शैडो बॉल का यूज़ करता है। वो दोनों में टकराव होता है और दोनों ही बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन मेगा एब्जॉल उसके ऊपर एक हमला करता है और पॉल हार जाता है। पॉल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ऐश कहता है गुस्सा मत करो, हम भी जीतेंगे क्योंकि हम अभी 3 हैं और वो भी 3 है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो यूनिवर्स के 2 मेंबर बाकी थे ना, उनमें आपस में बैटल हो रही थी, जिसमें से यूनिवर्स 3 हार जाता है, वो बाहर हो जाता है। यूनिवर्स 4 और 5 के बीच में बैटल हो रही थी। उन दोनों में से यूनिवर्स 4 और 5 का एक एक मेंबर बचता है। फिर वो एक यूनिवर्स ऑफ गॉड कहते हैं तुम एक बाकी हो, तुम अभी साइड में हो जाओ। मतलब अभी हर एक यूनिवर्स से एक मेंबर बचेगा तो वो ही लड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया था यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स 6 के। तो यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 6 के 3 मेंबर बाकी थे। फिर उसके बाद यहाँ से आता है लियोन और उनके तरफ से आता है वो जिसके पास एब्जॉल था। फिर उसके बाद लियोन अपने चाइजार्ड को निकालता है, जो कि दुनिया में बहुत खतरनाक चाइजार्ड है। ऐश ने जब से आ रहा है तब से नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। फिर उसमें और उसके एब्जॉल में बैटल होती है। फिर लियोन अपने चाइजार्ड को जी मैक्स कर देता है। फिर जी मैक्स होने के बाद लियोन उसे हरा देता है इजीली। फिर उसके बाद उनकी तरफ से उनका सेकंड ट्रेनर आता है। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड बोलते हैं जब तक एक ट्रेनर नहीं बचता तब तक ये बैटल चलती रहेंगी। फिर उसके बाद लियोन कहता है कि आ जाओ तुम्हें भी हरा दूंगा। फिर वो बंदा निकालता है उसका शिवकुन। तो ऐश कहता है इसमें लेजेंड मिथिकल पोकेमॉन भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद शिवकुन और चाइजार्ड के बीच में बहुत खतरनाक बैटल हो रही थी, लेकिन उस बंदे का शिवकुन बहुत ताकतवर था, जैसे उसे हरा देता है। फिर उसके बाद लियोन भी हार जाता है। 2 मेंबर बचते हैं, यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 6 के। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड को देखने में बहुत मज़ा आ रही थी बैटल। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड कहते हैं कि अब ये 2v2 बैटल होंगी, रेड और एच जाएंगे और तुम दोनों जाएंगे। यूनिवर्स 1 के 2 मेंबर आते हैं और यहाँ से रेड और ऐश आते हैं। रेड अपने चाइजार्ड को चुनता है और ऐश अपने पिकाचू को। फिर उसके बाद उन दोनों में बैटल होती है। फिर वो अपना यूनिवर्स 1 का एक मेंबर वो निकालता है अपना गार्डशॉम। ये देख के यूनिवर्स ऑफ गॉड के इसके पास भी गार्डशॉम है, बढ़िया। फिर उसके बाद ऐश और उन दोनों में बैटल चलती है। रेड अपने चाइजार्ड को चाइजार्ड एक्स कर देता है और वो गार्डशॉम को मेगा इवॉल्व। उन दोनों में बहुत तगड़ी बैटल चल रही है। फिर यहाँ पे ऐश और पिकाचू और सुइकुन के बीच में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। पिकाचू का जीमू आ जाता है, फिर पिकाचू यू करता है जीमू। उन दोनों में इतनी खतरनाक टकराव होता है, यहाँ पे पूरी ज़मीन हिलने लगती है और पिकाचू उसे हरा देता है। और यहाँ पे रेड की बैटल चल रही थी। रेड का चाइजार्ड इतना खतरनाक था, लेकिन गार्डशॉम ने उससे हरा दिया था। फिर हमें पता जाता है कि सबके एक मेंबर बचते और रेड
और पॉल और लियोन को ऐश पे भरोसा था कि वो यूनिवर्स ऑफ गॉड से लड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है, एक एक मेंबर बचते तो यूनिवर्स गॉड आप आते और कहते अब एक एक मेंबर बाकी है। तो वो कहते यूनिवर्स 4 और यूनिवर्स 5 लड़ेंगे एक दूसरे से, और यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 6 लड़ेंगे एक दूसरे से। फिर उसके बाद ऐश अपने ग्रेन निंजा को निकालता है और वो बंदा अपने गार्डसम को। इन दोनों में बहुत तगड़ी बैटल चल रही थी, मगर बीच में आर्सेस आता है तो सब रुक जाते हैं। फिर आर्सेस कहता है यूनिवर्स ऑफ गॉड से, मुझे भी बैटल देखने में मज़ा आएगा, क्या मैं भी आ सकता हूँ देखने? तो यूनिवर्स गॉड कहता है हाँ आ जाओ आर्सेस। फिर उसके बाद आर्सेस रूल बदल देता है, कहता है ऐश और यूनिवर्स 5 लड़ेंगे और यूनिवर्स 1 और 4 लड़ेंगे। ये तो देख के बहुत हो जाते। फिर उसके बाद यूनिवर्स 5 और ऐश के बीच में बैटल होती है, इसमें ऐश उसे हरा देता है और यहाँ पे यूनिवर्स 1 यूनिवर्स 4 को हरा देता है। फिर बाकी रहते एक एक मेंबर। फिर यूनिवर्स ऑफ गॉड कहते तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वो मुझसे लड़ेगा। नेक्स्ट तो यूनिवर्स 1 का एक बंदा बचता है और अपना ऐश बचता है, तो दोनों में बैटल होने वाली है। ये दोनों में से जो भी जीतेगा यूनिवर्स गॉड से बैटल करने वाला था। तो ऐश निकालता है अपना ग्रेन निंजा और वो निकालता है अपना गार्डजम, तो दोनों में बैटल होती है। वो बंदा अपने गार्डजम को मेगा इवॉल्व करता है और ऐश ने ग्रेन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करता है। तो दोनों में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। ऐश का ग्रेन निंजा इतना फास्ट था कि गार्डजम उसे देख भी नहीं पा रहा था, मेगा गार्डजम। फिर उसके बाद ऐश का ग्रेन निंजा यूज़ करता है अपना सबसे पावरफुल मूव, जैसे उसके ऊपर फेंकता है गार्डजम छित हो जाता है। तो गार्डजम हार चुका था और ऐश यूनिवर्स गॉड से बैटल करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसके बाद लियोन कहता है बढ़िया ऐश तुम जीत गए। ऐश खुश हो जाता है। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड एक ब्रेक देते हैं। फिर उसके बाद ऐश जाता है अपने टीम के पास और पॉल कहता है उससे ऐश बढ़िया तुम्हें जीतना है कैसे अब करके, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और रेड कहता है बढ़िया ऐश तुम ही बनोगे यूनिवर्स गॉड नेक्स्ट। तो लियोन कहता है अब तुम्हें यूनिवर्स गॉड को हराना है तो ज़रा संभल के अपनी टीम चुनना, ये 3v3 बैटल होने वाली है, तो सोच समझ के अपने चुनना। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड आते और कहते कि ये बैटल 3v3 नहीं होंगी, मुझे ऐश बहुत पसंद है इसलिए ये बैटल 6v6 होंगी। फिर उसके बाद ऐश अपने टीम निकालता है जो कि रहती है पिकाचू, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, ग्रेन निंजा और चारिज़ार्ड और लुकारियो। ये सब देख के पॉल शॉक हो जाता है कि ऐश के इतने खतरनाक पोकेमॉन है ऐश के पास भी। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड के पोकेमॉन हमें दिखाए नहीं जाते। तो फिर उसके बाद फर्स्ट बैटल होती है, यूनिवर्स गॉड निकालते हैं अपनी गार्डजम को और ऐश निकालता है अपने पिकाचू को। फिर उसके बाद पिकाचू को यूज़ करने बोलता है ऐश आयरन टेल, लेकिन फिर गार्डजम वो बच जाता है। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड अपने गार्डजम को मेगा इवॉल्व करते हैं, जो कि दुनिया का बहुत खतरनाक गार्डजम था, जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद भी बहुत खतरनाक बन गया था। फिर वो दोनों के बीच बैटल चल रही थी। ऐसे अपने पिकाचू को यूज़ करने बोलता है आयरन टेल, लेकिन फिर भी बच जाता है। फिर उसके बाद मेगा गार्डजम यूज़ करता है ड्रैगन क्लॉ, लेकिन ऐश का पिकाचू की रफ्तार ज़्यादा थी इसलिए वो भी बच जाता है। फिर उसके बाद ऐश का जीमो आ जाता है तो ऐश यूज करता है 100 मिलियन वर्ल्ड का थंडरबोल्ट। वो जैसे ही यूज़ करता है वो दोनों के बीच टकराव होता है, इसका ड्रैगन क्लॉ और पिकाचू का जीमो दोनों के बीच टकराव होता है, दोनों ही पिकाचू जीत जाता है। ऐश बहुत खुश हो जाता है। ये सब देख के सब चौंक जाते हैं क्योंकि यूनिवर्स गॉड का गार्डजम सबसे खतरनाक था जिसे पिकाचू ने हराया। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड निकालते हैं अपना डार्क राय और ऐश निकालता है अपना सेप्टाइल। आपको तो पता है कि सेप्टाइल ने टोबियास के डार्क राय को हराया था, लेकिन ये डार्क राय उससे भी खतरनाक था। तो फिर उन दोनों के बीच बैटल होती है। डार्क राय यूज़ करता है शैडो बॉल और सेप्टाइल यूज़ करता है लिबरेट, जिससे वो उसके शैडो बॉल को रोक देता है।
फिर उन दोनों में बैटल चल रही थी इतनी खतरनाक हो गई थी मोड़ कि सेप्टाइल हारने आया था। लेकिन फिर उसके बाद सेप्टाइल को कुछ तो होता है, वो पूरा चमकने लगता है, हरा हरा हो जाता है। फिर उसके बाद ऐश उसे यूज़ करने बोलता है लिप ब्रेड, जो जैसे ही डार्कर आई को मारता है डार्कर आई हार जाता है। ये सब देख के सब चौंक जाते हैं। यूनिवर्स गॉड भी शॉक हो जाते हैं कि इसने डार्कर आई को कैसे हराया। फिर उसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को बुलाता नहीं और रन देता है। फिर यूनिवर्स गॉड निकालते हैं अपना इन्फरनेप। यूनिवर्स गॉड के पास भी इन्फरनेप रहता है। ये देख के ऐश थोड़ा सा चौंकता है। फिर उसके बाद सेप्टाइल और इन्फरनेप में बैटल होती है। वो सेप्टाइल सबसे ताकतवर इन्फरनेप था और सेप्टाइल उसके सामने टिक नहीं सकता था। जिसे वो सेप्टाइल यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर, और आज जैसे ही रोकने आता है उतने में उसके ऊपर इतने जोर से फ्लेम थ्रोर लगता है कि वो हार जाता है। तो ऐश का एक पोकेमॉन हार चुका था और इसके दो यूनिवर्स गॉड के। फिर वो निकालता है, ऐश निकालता है अपना पिकाचू और इन्फरनेप में बैटल चल रही थी। लेकिन ये इन्फरनेप इतना ताकतवर था कि ये अपने एक पंच से पिकाचू को हरा देता है। तो दोनों के दो पोकेमॉन हार चुके थे। लियोन थोड़ा सा नर्वस होता है कि आज जीतता है कि नहीं। फिर उसके बाद ऐश अपने निकालता है इन्फरनेप को। ऐश का इन्फरनेप भी बहुत खतरनाक था। फिर दोनों में बैटल चलती है। इन्फरनेप उसे टक्कर देता है यूनिवर्स गॉड के इन्फरनेप को। फिर इन्फरनेप को फिर से गुस्सा आता है, वो अपने पूरे ब्लेज की पावर यूज़ करता है। फिर ऐश भी खुश होता है कि उसका ब्लेज आ गया। फिर दोनों में बैटल चलती है। ये देख के यूनिवर्स गॉड भी शॉक हो जाते कि ये इसका इन्फरनेप इतना ताकतवर कैसे होगा। ऐश का इन्फरनेप उस इन्फरनेप को इतना मारता है बहुत बुरी तरह। वो दोनों में बैटल। फिर यूनिवर्स गॉड अपने इन्फरनेप को यूज करने बोलते हैं मार्क पंच, और ऐश भी अपने इन्फरनेप को यूज करने बोलता है मार्क पंच। इन दोनों के बीच में जैसे वो पंच लगता है एक दूसरे के मुंह पे, वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही संगत गिरते हैं। दोनों ही ये मैच हो चुकी थी ड्रॉ। अब क्या होगा, दोनों के तीन पोकेमॉन बचे हुए थे। यूनिवर्स गॉड के पोकेमॉन अभी रिवील नहीं हुए थे, लेकिन ऐश के पोकेमॉन थे। तो अब क्या होगा आगे, दोनों के तीन पोकेमॉन बचते, ऐश के 3 पोकेमॉन और यूनिवर्स गॉड के 3 पोकेमॉन। और यहाँ पे आरसीएस भी बैटल देख रहा था। तो ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी थी। फिर इसके बाद यूनिवर्स गॉड निकालते हैं अपना चाइज़ार्ड और ऐश निकालता है अपना ग्रेनिंजा। तो यूनिवर्स गॉड का चाइज़ार्ड भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन था। तो यूनिवर्स गॉड अपने चाइज़ार्ड को चाइज़ार्ड एक्स करते हैं और ग्रेनिंजा को ऐश बोन इवॉल्व करता है। ये दोनों में बहुत खतरनाक बैटल होती है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एक से एक अटैक करने बोलता है और यूनिवर्स गॉड भी अपने चाइज़ार्ड को खतरनाक अटैक करने बोलते हैं। इन दोनों में इतनी बैटल चल रही थी कि खतरनाक, आप सोच भी नहीं सकते। वो पूरा ग्राउंड हिल रहा था। इन दोनों के बीच ऐश का ग्रेनिंजा उसे एक अटैक मार रहा था, तो चाइज़ार्ड एक्स उसे एक अटैक मार रहा था। दोनों में बहुत देर तक बैटल चलती है। लेकिन एंडियन यूनिवर्स गॉड का चाइज़ार्ड हार जाता है, क्योंकि ग्रेनिंजा नेक्स्ट लेवल पोकेमॉन बन चुका था, क्योंकि वो इतने सालों बाद लौटा था ट्रेनिंग करके। तो ये मैच जीत जाता है हमारा ग्रेनिंजा। ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं। लियोन भी कहता है क्या ऐश ने कैसे किया, ये तो हो ही नहीं सकता था। यूनिवर्स गॉड का चाइज़ार्ड इतना खतरनाक है, क्या ऐश का ग्रेनिंजा ये दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रेनिंजा है। फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ। फिर यूनिवर्स गॉड अपना पोकेमॉन निकालते जो रहता सेप्टाइल। तो यूनिवर्स गॉड अपने सेप्टाइल को यूज़ करते और यूनिवर्स गॉड का सेप्टाइल भी बहुत ताकतवर था। वो ग्रेनिंजा को एक ब्लेड में हरा देता है, क्योंकि ये ग्रेनिंजा बहुत पहले से डैमेज था। इसलिए ऐश भी चौंक जाता कि एक अटैक में मेरे ग्रेनिंजा को हरा दिया। फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस बुलाता है। फिर ऐश अपने निकालता है लुकारियो को और उन दोनों में बैटल चलती है। ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करता है। अरे बहुत खतरनाक बैटल चलने वाली थी। यहाँ पे ऐश का मेगा लुकारियो उसे बहुत टक्कर देता है, मगर
सेप्टेल उसे हरा देता है। ये सब देख के सब चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ऐश का सिर्फ एक ही पोकेमॉन बाकी है जो कि रहता है चारिज़ार्ड। ऐश हंसते हुए कहता है, ये मैच तो मैं ही जीतूंगा यूनिवर्स गॉड। अपने चारिज़ार्ड को निकालता है। चारिज़ार्ड अपने बेस्ट फॉर्म में ही उसे सेप्टेल को एक ही अटैक में हरा देता है और दोनों के 5-5 पोकेमॉन हार चुके थे। अब यूनिवर्स गॉड और ऐश के बीच आखिरी बैटल होने वाली थी। यूनिवर्स गॉड उत्ते में निकालते आर्टिकुनो, जो कि सबसे खतरनाक आर्टिकुनो था, मगर ऐश का चारिज़ार्ड उसके सामने खड़ा हुआ था। फिर ऐश हंसते हंसते कहता, यूनिवर्स गॉड आपके साथ बैटल करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैच मैं हारो या जीतो, मगर आप मुझे याद रहोगे। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड अपने आर्टिकुनो को उसके ऊपर आइस बीम करने बोलते, लेकिन चारिज़ार्ड बचता है और चारिज़ार्ड इतना खतरनाक बन चुका था कि चारिज़ार्ड उसके ऊपर एक की फ्लेम थ्रोर से उसे बहुत डैमेज कर देता है, मगर आर्टिकुनो हार नहीं मारता। आर्टिकुनो और उसके बीच इतनी जोरदार बैटल होती है कि दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन एंडियन उन दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव होता है जिससे धुआं धुआं हो जाता है। सब हैरान होते कि लियोन कहता है अब कौन जीता। रेड, पॉल सब कहते हैं अरे कौन जीता। हार्सेस भी खड़ा रह के देखता है और कहता है ये धुआं कब हटेगा, कौन जीता हमें देखना है। फिर तभी उतने में धुआं हटता है तो देखते हैं कि वो ऐश का चाइल्ड अपने पैरों पे खड़े हुआ था और आर्टिकुनो जमीन पे पड़े हुआ था। ये सब देख के उतने में लियोन चिल्लाता है ये जीत गया। सब ऐश के पास भागते भागते आते और ऐश को देखते हैं। ऐश भी बहुत खुश हो गया था। ऐश 2 मिनट का स्थिर रुक गया था, लेकिन बहुत खुश हो गया था। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड उससे हाथ मिलाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया ऐश, तुमने मुझे हरा दिया। आपसे यूनिवर्स गॉड का किताब तुम्हारा है। ये सब देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐश हैरान हो चुका था कि वो यूनिवर्स गॉड का किताब उसने हासिल कर लिया है। आप यहाँ से ऐश की जर्नी पूरी चेंज होने वाली थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यूनिवर्स गॉड का क्या सफ़र है, क्या 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 है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर उसके बाद लियोन वो सब उससे मिलते। फिर उसके बाद ऐश अपने चाइल्ड के गले लगता है, कहता है चाइल्ड तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो, बढ़िया है चाइल्ड। उसके बाद अपने सारे पोकेमॉन को निकालता है, कहता है तुम सबने बढ़िया बड़ी बैटल की, मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे यूनिवर्स गॉड का किताब हासिल करने में मदद की। ये सब खुशियाँ मनाए थे। फिर उसके बाद ऐश को आरसीएस कहता है अब तुम्हें यूनिवर्स गॉड की किताब का से तुम्हें हर एक ट्रेनर से लड़ना पड़ेगा। फिर ऐश कहता है हाँ मैं लड़ूंगा। फिर उसके बाद उत्ते में रेड कहता है हम भी तुमसे लड़ने वाले हैं यूनिवर्स गॉड की किताब के लिए। ऐश कहता है क्या। तो लियोन कहता है हाँ हमें भी तो यूनिवर्स गॉड बनना है, हम भी तुम्हारी टीम में यूँ नहीं आए कि तुम ही यूनिवर्स गॉड बनेंगे, हमें भी बनना है। तो ऐश कहता है ठीक है मैं तुमसे बैटल करने के तैयार हूँ। फिर ऐश अपने घर पे आता है, अपने फैमिली को बताता है, मतलब प्रोफेसर रोग उसकी मॉम को सारे पोकेमॉन को बताता है कि मैं यूनिवर्स गॉड का किताब हासिल कर लिया है। फिर उत्ते में यूनिवर्स गॉड का गार्ड आता है, वो कहता है कि आपसे मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हारा नवा गार्ड हूँ। तो ऐश कहता है हाँ। फिर वो उसे लेके आता है उसकी जगह पे और उसके कुर्सी पे ऐश को बिठाता है। फिर उत्ते में अपन नवे नवे ट्रेनर बुलाए जाते हैं। ऐश भी वैसे एक टूर्नामेंट रखता है, हर यूनिवर्स के 4-4 मेंबर, हर यूनिवर्स 6 जो ऐश का यूनिवर्स था उसमें से भी मेंबर आए थे, जो कि रहते हैं हमारे लियोन, रेड, पॉल और एलान। ये सब देख के ऐश भी खुश हो जाता है कि उसके यूनिवर्स से भी मेंबर आए। तो पूरे 12 यूनिवर्स के बीच बैटल होने वाली थी, हर एक ट्रेनर के बीच। यहाँ पे यूनिवर्स 6 भी बहुत अच्छी तरह से लड़ रही थी, वो हर मैच जीत रहे थे। ये देख के ऐश भी खुश होता है। फिर उन सभी में से 4 यूनिवर्स बचते हैं, जो कि रहते हैं यूनिवर्स 1, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 9। अब इन चारों के बीच में बैटल होने वाली थी। तो पहली बैटल होती है यूनिवर्स
1 और यूनिवर्स 7 की। इनमें जो जीतता है यूनिवर्स 7, जो कि बहुत खतरनाक, उनके 4 ट्रेनर बहुत खतरनाक थे। और यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 9 में जीतता है यूनिवर्स 6। ये देख के ऐश तो खुश होता है कि उसका यूनिवर्स भी जीत रहा है। फिर उन दोनों यूनिवर्स में बहुत खतरनाक बैटल होती है, जिसमें कि 2 ट्रेनर बचते हैं, जो कि रहता है रेड और यूनिवर्स 7 का एक बंदा। उन दोनों में बैटल होती है बहुत खतरनाक। ये सब देख के ऐश कहता है कि ये बहुत खतरनाक ट्रेनर है दोनों भी। उसमें से जीता है रेड। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं कि रेड जीत चुका है। फिर उसके बाद वो लड़ने वाला था ऐश से, मगर ऐश ने रूल बदल दिए थे कि 6v6 बैटल नहीं, 3v3 बैटल होंगी। फिर उनके बीच बैटल होने वाली थी। रेड निकालता है अपने चाइज़ार्ड को और ऐश निकालता है अपने चाइज़ार्ड को। दोनों की चाइज़ार्ड भी बहुत खतरनाक थे। दोनों के बीच बहुत खतरनाक बैटल होती है, मगर ऐश का चाइज़ार्ड बहुत खतरनाक था, तो ऐश का चाइज़ार्ड जीत जाता है। फिर उसके बाद रेड निकालता है अपने म्यूटो को और ऐश निकालता है अपने ग्रेड निंजा को। म्यूटो और ग्रेड निंजा में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। ये सब देख के सब खुश हुए थे कि दोनों बहुत खतरनाक ट्रेनर है, मगर ऐश जीत जाता है इसमें भी। और लास्ट में रेड निकालता है अपने पिकाचू को और ऐश निकालता है अपने पिकाचू को। दोनों के पिकाचू भी बहुत ताकतवर थे, दोनों के बीच बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। ये सब देख के सब खुश हो रहे थे, मगर इसमें भी ऐश जीत जाता है। रेड थोड़ा सा उदास होता है, मगर कुछ नहीं, वो खुश था कि उसका यूनिवर्स का एक बंदा, जो कि यूनिवर्स गॉड के किताब पे बैठे भाई। फिर उसके बाद वो सब जाते ऐश के पास, उससे हाथ गीत मिलाते, कहते अगली बार टाइम आएगा कि हम ही जीतेंगे। तो ऐश कहता है हाँ। फिर उसके बाद वो सब चल जाते हैं। फिर ऐश को मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स गॉड के जो ऊपर के ट्रेनर है, उन सबको बुलाया गया है। वो जाते हैं तो ऐश को 12 यूनिवर्स के गॉड दिखते हैं। 12 यूनिवर्स के गॉड रहते हैं। तो ऐश को मालूम नहीं था कि इन सब में भी बैटल होती है। तो जो सबसे महान ट्रेनर रहते, जिनको कहते थे कि गॉड ऑफ यूनिवर्स कहते थे, वो ऐश को कहते हैं कि तुम नए नए यूनिवर्स गॉड बने हो, मगर हम तुम्हें बता देते हैं कि यूनिवर्स गॉड के बीच भी बैटल होती है। उसमें जो भी जीतता है वो मुझसे लड़ता है, गॉड ऑफ यूनिवर्स से। और गॉड ऑफ यूनिवर्स से जो भी जीतेगा वो बन जाता है नेक्स्ट गॉड ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके ऊपर कोई नहीं है, गॉड ऑफ यूनिवर्स सबसे ताकतवर ट्रेनर रहते हैं। तो ये किताब के लिए तुम्हें भी लड़ना है, मगर अभी नहीं, तुम्हारा अभी बहुत टाइम बाकी है, इसलिए तुम्हें अभी बाद में लड़ना पड़ेगा। मगर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें ये किताब अपने हाथ से जाने नहीं देना। तुम्हें कुछ कैसा भी करके ये किताब को जीतना है, ठीक है। तुम्हें यूनिवर्स गॉड बने रहना है, तभी तुम मुझसे बैटल कर सकते हो इस किताब के लिए। तो ऐश कहता है हाँ। फिर उसके बाद ऐश अपने गार्ड से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि यूनिवर्स गॉड के भी ऊपर के ट्रेनर रहते हैं, जिन्हें कहते हैं गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो वो कहता है हाँ, जो तुम्हारे पहले यूनिवर्स गॉड थे उन्होंने भी उनसे बैटल की थी, मगर वो हार गए थे। ऐश कहता है क्या क्या फाइनल में पहुंचे थे हो? तो कहते हैं हाँ, वो सबसे खतरनाक ट्रेनर थे, मगर तुम बात ही अलग है, तुम्हारे पास हर एक टाइप के ताकत है जिससे तुम उन्हें हरा सकते हो। तो ऐश कहता है हाँ, मैं शायद जीत भी जाऊँ उनसे। फिर उसके बाद सब खुश होते कि ऐश यूनिवर्स गॉड बने हुआ है। ऐश के जितने भी दोस्त थे वो सब बात करते थे ऐश के बारे में। फिर उसके बाद ऐश को खबर मिलती है कि उनकी दुनिया तबाह होने वाली है। कुछ डार्क पोकेमॉन आ चुके थे, जिसमें थे एक आर्सियस भी था, शैडो आर्सियस और शैडो म्यूटू। वो दोनों पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद ऐश जाता है आर्सियस के पास और आर्सियस को बात बताता है। फिर आर्सियस कहता है हाँ, हमें जाके उन्हें रोकना पड़ेगा। आर्सियस और ऐश आते उन शैडो पोकेमॉन को रोकने के लिए, मगर वो बहुत ताकतवर थे, मगर ऐश भी उनसे कम नहीं था। ऐश
उन्हें कैसे करके रोक देता है, पूरी दुनिया को बचा लेता है। ये सब देख के ऐश के मॉम बहुत खुश हो जाती, कहती है ऐश तुम्हारा शुक्रिया, तुमने दुनिया को बचाया। तो ऐश कहता है हाँ माँ, मेरा काम ही रहेगा। फिर उसके बाद ऐश को उसके गार्ड से खबर मिलती कि यूनिवर्स गॉड ने सारे यूनिवर्स गॉड को बुलाया है, गॉड ऑफ यूनिवर्स ने। तो सब जाते हैं, तो उनकी मीटिंग होती है, ऐश सभी यूनिवर्स गॉड से मिलता है। फिर उसके बाद उनके बीच बैटल होती है। यूनिवर्स 1 के गॉड आते हैं और ऐसे यूनिवर्स 6 का गॉड जाता है। वो निकालते हैं अपना गार्ड शॉम और ऐश निकालता है अपना गिरे निंजा। उन दोनों के बीच बैटल होती है, मगर गॉड ऑफ यूनिवर्स को मालूम था कि ऐश उनसे सब में अलग ट्रेनर जो कि बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है। ऐश अपने गिरे निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करता है और ऐश गिरे निंजा बना देता है। फिर ऐश उसे एक ही अटैक से हरा देता है। ये सब देख के सारे गॉड हैरान हो जाते कि ये इतना खतरनाक ट्रेनर है। फिर उसका सब बात करने लगते, हाँ जो इसके पहले यूनिवर्स गॉड था वो भी तो सबसे खतरनाक था, तभी तो उसे हरा के ये यहाँ तक पहुँचा है। अब ऐश का मिशन था कि उसे बनना है गॉड ऑफ यूनिवर्स, मगर ऐश को कि बता देता है कि ये इस टूर्नामेंट में एक एक पोकेमोन का यूज़ होएगा। फिर उसके बाद ये फ्रेंडली बैटल थी, तो यूनिवर्स 1 के गॉड थे अभी टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद सब अपनी अपनी जगह बैठते, गॉड ऑफ यूनिवर्स आते, कहते अब टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा। फिर उसका 12 यूनिवर्स आमने सामने रहते, छः यूनिवर्स के बीच में बैटल होती है। उसमें से 6 यूनिवर्स बचते हैं जिनमें ऐश भी रहता है। अब बैटल होने वाली थी तीनों में, 6 ट्रेनर में बैटल होने वाली थी। जैसे ऐश लड़ता है यूनिवर्स 4 से। ऐश अपने चाइज़ार्ड को यूज़ करता है और चाइज़ार्ड सबसे खतरनाक चाइज़ार्ड जो थी एक ही झटके में जीत जाता है, बाकी ट्रेनर भी जीतते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों ट्रेनर भी बचते हैं जो कि रहते हैं यूनिवर्स गॉड, दोनों गॉड बचते हैं और वो भी जीत जाते हैं। और ऐश के साथ फाइनल में लड़ता है यूनिवर्स 7 का गॉड। अब ये दोनों के बीच बैटल होती है जिसमें यूनिवर्स 7 का गॉड निकालता है अपना डार्कराय और ऐश निकालता है अपना सेप्टाइल। वो डार्कराय बहुत ताकतवर था, वो सेप्टाइल को बहुत चोट देता है, मगर ऐश का सेप्टाइल फिर से जाग जाता है और एक ही अटैक में उसे हरा देता है। फिर ऐश पहुंच चुका था फाइनल में, जो कि लड़ने वाला था गॉड ऑफ यूनिवर्स से। फिर उसके बाद ऐश को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वो गॉड ऑफ यूनिवर्स से अभी नहीं लड़ सकते, अभी बहुत टाइम है। कुछ दिनों का टाइम देते हैं कि ऐश को वो अपने पोकेमोन को ट्रेन कर ले अच्छे से। फिर उसके बाद ऐश अपने धरती पे वापस आता है। फिर उसके बाद ऐश ऐसी सबसे मिलता है और रेड से कहता है कि मैं अभी गॉड ऑफ यूनिवर्स के खिताब के लिए लड़ने वाला हूँ, मैं फाइनल में पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं तुम तीनों में से किसी एक को यूनिवर्स ऑफ गॉड की किताब के लिए, मतलब तुम अभी गॉड ऑफ यूनिवर्स बनेंगे। तुम तीनों ट्रेनर को मैंने चूज़ किया है, अब तुम तीनों में बैटल होंगी। फिर उसके बाद तुम में जो भी जीतेगा फाइनल में वो बन जाएगा गॉड ऑफ यूनिवर्स, जो कि मैं बनूंगा अभी बैटल करके, मगर तुम बनोगे यूनिवर्स ऑफ गॉड। ठीक है, ये सब सुन के थोड़े से सब कंफ्यूज हो जाए कि ऐश क्या बात कर रहा है। फिर उसके बाद लियोन कहता है कि मतलब हम तीनों ट्रेनर में अभी बैटल होंगी। तो ऐश कहता है हाँ, मगर हम तो 3 ही है। तो ऐश कहता है तुम्हारे से एक ट्रेनर भी हमने बुलाया गया है जो कि है लेंस, जो कि ड्रैगन ट्रेनर रहता है। तो फिर ऐश कहता है तुम चारों में बैटल होंगी, जो भी उनमें से एक एक जीतेगा वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। फिर दोनों में से जो भी जीतेगा वो बनेगा यूनिवर्स ऑफ गॉड। तो ऐश
कहता है ठीक है अब तुम्हें समझ गया। फिर ऐश उन्हें बुलाता है। फिर वो दोनों में बैटल होती है। रेड लड़ता है लेन से और लियोन लड़ता है पॉल से। ये दोनों में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। उनकी बैटल देख के ऐश को भी बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद वो सब बैटल कर रहे थे एक दूसरे से। बहुत खतरनाक बैटल चलती है। फिर उसके बाद रेड जीत जाता है लेन से और पॉल जीत जाता है लियोन से। ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं कि लियोन से जीत गया। पॉल बहुत ताकतवर बन चुका था। फिर उसका ऐश कहता है अभी तुम्हारे में एक एक पोकेमॉन से ही बैटल होंगी, तो सोच समझ के पोकेमॉन चुनना। तो पॉल चुनता है अपना इलेक्ट्रोवायर और रेड चुनता है अपना चाइज़ार्ड। फिर रेड अपने चाइज़ार्ड को चाइज़ार्ड एक्स बना देता है। वो दोनों के बीच बैटल होती है। इसमें रेड जीत जाता है, जो बन जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स तो नहीं बनता मगर यूनिवर्स ऑफ गॉड बन जाता है। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं। लियोन भी उसे हाथ गीत मिलाता है, कहता है एक नंबर अब तुम बन चुके हो यूनिवर्स ऑफ गॉड। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड के चेयर पे रेड को बिठाया जाता है। फिर उसके बाद ऐश को खबर मिलती है कि गॉड ऑफ यूनिवर्स ने उसे बुलाया है। फिर वो जाता है। फिर उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने यूनिवर्स ऑफ गॉड को चुन लिया है। तो हाँ, फिर रेड को भी बुलाया जाता है। रेड को एक साइड में खड़ा किया जाता है, कहते हैं अब तुम यूनिवर्स ऑफ गॉड हो तो तुम्हें भी ये बैटल देखनी चाहिए। तो रेड कहता है हाँ। फिर गॉड ऑफ यूनिवर्स निकालते हैं अपने चारिज़ार्ड को, जो कि बहुत खतरनाक चारिज़ार्ड था। और ये ऐश निकालता है अपने ग्रेनिंजा को, जो कि बॉन्डी ऑल हो सकता था। तो दोनों के बीच बैटल चलती है। दोनों नॉर्मल फॉर्म में एक दूसरे को टक्कर देते। चाइज़ार्ड और ग्रेनिंजा एक दूसरे पे बहुत खतरनाक बैटल करते हैं। फिर उसके बाद गॉड ऑफ यूनिवर्स अपने चाइज़ार्ड को मेगा ऑल करते हैं और ऐश अपने ग्रेनिंजा को बॉन्डी ऑल। ये दोनों के बीच में ऐसी बैटल चल रही थी कि ये दुनिया में ऐसी बैटल कभी हुई नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टक्कर दे रहे थे कि ऐसा लग रहा नहीं का कि कोई भी जीतेगा। मगर इंडियन तो एक तो पोकेमॉन का हारना था। तो ऐश अपना खतरनाक मूव यूज़ करता है और गॉड ऑफ यूनिवर्स अपने चाइज़ार्ड का बहुत खतरनाक मूव यूज़ करने लगाते हैं। उन दोनों के बीच में जैसे टकराव होता है तो पूरी धरती कांप जाती है। वो टकराव इतने ज़ोर से हुआ था। ये सब देख के रेड भी हैरान होता है कि गॉड ऑफ यूनिवर्स इतने खतरनाक है। वो दोनों के बीच ऐसी बैटल चलती है। फिर इंडियन गॉड ऑफ यूनिवर्स एच से हार जाते और एच बन जाता है न्यू गॉड ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके बाद वो जो गॉड ऑफ यूनिवर्स थे वो उसे ताश बनाते और कहते अब तुम बन चुके हो गॉड ऑफ यूनिवर्स। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब तुम इस जगह पे 10 साल तक बैठे 10 साल तक राज करोगे। अब तुम 10 साल तक गॉड ऑफ यूनिवर्स रहोगे। फिर उसके बाद रेड कहता है अब तुम गॉड ऑफ यूनिवर्स बन चुके हो ऐश। तो वो ऐश कहता है हाँ, अब मुझे यहाँ पे 10 साल बिताना पड़ेंगे। तो ऐश रेड को गुड बाय कहता है और रेड भी ऐश को गुड बाय कहता है। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। फिर उसके बाद रेड को जाना पड़ता है। फिर ऐश अपने गॉड ऑफ यूनिवर्स के चेयर पे जाके बैठ जाता है। तो ये स्टोरी का एंड है। तो ये स्टोरी यहाँ तक इसलिए शुक्रिया, आपने मुझे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए इसलिए। तो ये स्टोरी यहाँ तक थी। आप न्यू सीरीज़ आएंगी तो उस सीरीज़ को भी प्यार करना कि इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ऐश के साथ क्या हुआ, वो 10 साल तक क्या करा, तो ज़रूर देखने आपको मिलेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।